उत्तर दो। मारीच ने कहा कि जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोल दो, मैं अभी मार दूंगा। ना बोलो कि नहीं जाऊंगा, मैं अभी मार दूंगा। मारीच ने देखा कि मरना तय हो गया है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो पापी से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा। चल पड़े, सोने का मृग बनकर चल पड़े, माया का मृग। लेकिन आप पढ़िएगा मानस जी, मारीच नाच रहे हैं। आज जाऊंगा निज परम प्रीतम देखी लोचन, अपने परम प्रियतम का दर्शन करूंगा और आंख को सुफल करी सुख पाई हो। आज मैं अपने नेत्र को धन्य कर लूंगा। मारीच मन में सोच रहे मैं जाऊंगा, राम जी धनुष बाण लेके मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे। कितना सौभाग्य है हो, पूरा जगत राम जी के पीछे दौड़ता है, आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। मेरे से भाग्यशाली आज संसार में कौन होगा। कहने का अर्थ है आंख की सफलता, आंख की धन्यता भगवत दर्शन में है। गुरु जी ने कहा करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदना देखा, सुंदर बदना देखा। जैसे गुरु आज्ञा मिली, श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके गुरु जी को चल पड़े। पूरी मिथिला में राम जी के सौंदर्य की चर्चा है। पूरी मिथिला में जनक जी अकेले नहीं गए थे, जनक जी के साथ संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ज्ञात, इतने सारे लोग गए थे। और सबने देखा था कि राम जी के रूप को देखकर जनक जी की मति बावली हो गई थी। निराकार को मानने वाले जनक जी राम जी के साकार आकार में अझुरा गए। लोग अपने अपने घर जाकर बताने लगे, दो इतने सुंदर सुंदर बालक आए हैं, जनक जी उन पर मोहित हो गए। आज ये घटना थी मिथिला में। मिथिला वासी सोचते थे क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है क्या है। वो तो वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष घर में होंगे, वहीं से चले जाएंगे, हम लोगों को उनका दर्शन नहीं मिल पाएगा। यही बात है माई बाप, भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं जो भगवान को देखना चाहता है। आप मन में चाह रखिए, आपके घर में पहुंच जाएंगे। आप करके तो देखिए। मिथिलावासी मन में भाव जगाएं। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर नगर में पहुंच गए। सूचना फैली, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। क्या देखा नगर, नगर देखने के लिए भूप सुत आए। यहां दर्शन करिए। मिथिलावासी कहते हैं बुलाए नहीं गए हैं, आए हैं। बुलाए नहीं गए हैं, आए हैं। अर्थात ये राम जी की अपनी ओर से मिथिलावासियों पर कृपा है कि राम जी स्वयं दर्शन देने के लिए चले गए। लोग दौड़ पड़े। कथा सुनने आप हजारों लोग आए हैं, लेकिन सब एक ही तरह नहीं आए होंगे। कई लोग हाँ ठीक है चलेंगे, 9 दिन होगी कथा। कई लोग इस भाव में भी आए होंगे। कई लोग कथा प्रारंभ होने के 2 घंटा पहले से आके बैठ गए होंगे। कई लोग बाहर से, हमारे भैया चंदौली से कथा, उनके यहाँ खुदे कथा चल रही है, अपने गांव की कथा छोड़ के यहाँ आके बैठे हुए 9 दिन के लिए है। ये भाव है। मिथिला के लोग भगवान का दर्शन करने के लिए कैसे गए, दर्शन करिए। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये समझते हैं, धाये, धाये, धाये कहते हैं हमारे अवधि में
धधा के दौड़ना, मन इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की शुद्धि न रहे, हम कहां लड़ रहे हैं, कहां गिर रहे हैं। पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाय। सरकार मिथिलावासी सुने कि दोनों नगर में घूम रहे हैं, पुरुष दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? धाम काम सब त्यागी। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न कह रहे हैं, पूछें? आप घर में बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कॉपी पेन लेके हिसाब लिख रहे हैं, ठीक? किसी से आने की सूचना मिल गई कि बाहर कोई आया है, आप दौड़कर मिलने जाएंगे, तो क्या कॉपी पेन ले करके जाएंगे मिलने की छोड़ के जाएंगे? जोर से कहिए, छोड़ के जाइएगा। लेकिन यहां मिथिला वासियों का दर्शन करिए, आप पहले काम छोड़ेंगे, उसके बाद धाम छोड़ेंगे, घर। लेकिन मिथिला वासियों ने काम नहीं छोड़ा, पहले धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान को देखने के लिए इतने उतावले थे कि जो कोई आलू सुधार रहा है तो चक्कू आलू लिए दौड़ पड़ा, कोई हिसाब लिख रहा है तो कॉपी पेन लिए दौड़ पड़ा। लोग काम ले करके दौड़े, पहले घर छूटा, बाहर गए तो किसी ने पूछा, अरे कॉपी पेन लेके कहां भाग रहे हो? तो बाहर जाकर काम छूटा। कहने का अर्थ है, इस प्रकार दौड़ रहे हैं मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए जैसे दौड़ पड़े, वैसे मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। सत्य मानिएगा, जनक जी महाराज बहुत धनवान थे, लेकिन एक मामले में कंगले थे। बुरा न मानिएगा, किस मामले में? वो साकार भगवान को नहीं मानते थे, वो निराकार स्वरूप को मानते थे। तो साकार स्वरूप रूपी धन का उनके जीवन में अभाव था। कहो, साकार धन, साकार रूप, ये खजाना उनके जीवन में नहीं था। जब राजा ही कंगला है तो प्रजा कहां से धनवान होगी? हो, प्रजा भी कंगली थी इस मामले में। और जब मेरे प्रभु के रूप की वर्षा हो रही थी, तो जैसे दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, मिथिला के लोग भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े बाहर है। सखियां घर के छतों पे खड़ी हो गई, झरोखों पे लगी भगवान को दर्शन करने। एक कहती है, कितने सुंदर हैं हो, एकदम लग रहा है कि ब्रह्मा जी आ गए हैं। एक ने कहा, चुप नहीं रहोगी, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी नहीं हो सकते। एक ने कहा, फिर विष्णु भगवान? बोले नहीं नहीं, उनके तो 4 भुजाएं हैं, इनके पास तो 2 ही भुजा है, विष्णु जी भी नहीं है ऐसे। एक ने कहा कि फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली, और कोई नहीं मिला तुमको? शंकर भगवान बिकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर ये दिखाई दे रहे। सखियां ऊपर से निवेदन करने लगी, श्री दशरथ राज कुमार, हे चोरन के सरदार, नजर तुहे लग जाएगी। आपसे कहूं, उस छत पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां खड़ी थीं। कितनी सखियां? 8 सखी। पहली सखी बोली, संसार में ऐसा कौन होगा जो इनके रूप पर मोहित न हो जाए। दूसरी बोली, चुप रहो, मैं बताती हूं इनके बारे में। ये जो आगे आगे सांवले वाले हैं, इनका नाम है राम। ये पीछे जो धनुष लेके गोरखू चल रहे हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के पुत्र हैं, यज्ञ की रक्षा करने निकले हैं घर से। रास्ते में सतानंद जी की मां अहल्या का उद्धार भी कर दिए हैं, और यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये कौन बात कर रहा है? सखियां। कहां? नीचे
ऊपर। नीचे राम लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी सुन लिए। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया लग रहा है कि बहुत कोई खास अपना ऊपर बैठा है, फुल इंफॉर्मेशन है हम लोगों का, एक बार देखूं क्या ऊपर। राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो, देखना मत ऊपर भूल के। तीसरी सखी बोली, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इस सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि हमारी किशोरी जी के लिए एकदम उचित दूल्हा होंगे, इनसे योग्य कोई दूल्हा नहीं हो सकता है? लक्ष्मण भैया बोले, भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर, एक बार देखूं। राम जी बोले, देखला कि फंसला, देखना नहीं, नीचे देखो। चौथी सखी बोली, यदि महाराज इनको देख लेंगे तो मेरा मन कहता है कि बरबस इनसे विवाह करा देंगे। पांचवी सखी बोली, क्या बोल रही हो, महाराज ने इनको देखा भी और पहचाना भी है, लेकिन प्रण का त्याग नहीं किया। छठवीं सखी बोली, चिंता न करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, यदि ये सत्य है तो ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, हर ग्रुप में एक दो निगेटिव माइंड के लोग रहते हैं। सातवीं सखी ने संशय प्रकट कर दिया। अरे बोली सातवीं सखी, छोट देखन में है